नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं फिनोल की कुछ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत क्लेजन रीअरेंजमेंट को। जी हाँ, क्लेजन पुनर्विन्यास। तो आज का टॉपिक डालिए आप क्लेजन रीअरेंजमेंट, जिसे क्लेजन पुनर्विन्यास के नाम से जानते हैं। क्लेजन पुनर्विन्यास क्या होता है? क्लेजन पुनर्विन्यास, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। द्विभाषी छात्र लिख सकते हैं इसे क्लेजन रीअरेंजमेंट। देखिए, क्लेजन रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट शब्द आया है। क्लेजन कोई साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन रीअरेंजमेंट भाई, रीअरेंजमेंट का केमिस्ट्री की भाषा के अंतर्गत यदि मैं बात करता हूं तो किसी एटम का रीअरेंजमेंट होने वाला है। वो ही एटम वापस से किसी अन्य स्थान पर जुड़ेगा और वहां से उठकर कोई अन्य एटम दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, अर्थात अपनी जगह चेंज कर लेता है, वहां से स्थानांतरित होकर दूसरी जगह जुड़ जाता है। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट में किसका रीअरेंजमेंट होने वाला है, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास में एक एराइल यहाँ पे एक समूह जोड़ दिया है हमने, और इसके साथ में एक ऑक्सीजन समूह को जोड़ दिया है, और इसके बाद में हमें एक एलिल समूह को यहाँ पे जोड़ दिया है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए, एक एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे मैं लोन पेयर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए एक एलाइल समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यदि इसके नाम की बात करता हूं तो इसका नाम हो जाता है क्या भी, एरिल एलाइल ईथर, क्योंकि आर ओ आर क्या होता है भाई, ईथर होता है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन का एटम है, और यहाँ पे एलाइल समूह है, और यहाँ पे एराइल समूह इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अर्थात मैं यूं कहूं कि आर ओ आर, एक आर का मतलब यहाँ पे क्या है भी, एरिल समूह है, और यहाँ पे एक आर का मतलब एलाइल समूह है। तो इस प्रकार से, तो इस रिएक्शन के अंतर्गत इस एरिल एलाइल ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इस रिएक्शन के दौरान इस एलाइल समूह का रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो ये रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होता है वो तो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। अर्थात यहाँ पे मैं यूं कह सकता हूं कि ये वाला जो समूह है एलाइल समूह, ये उठकर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है, यानी कि ये इसकी हिप्सो पोजीशन हो जाती है, ये ऑर्थो पोजीशन हो जाती है, ये मेटा पोजीशन हो जाती है, और ये पैरा पोजीशन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये समूह है जो किस पोजीशन पर जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, और यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से जुड़ेगा। ये बात हम मैकेनिज्म के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस रिएक्शन के दौरान इस समूह को मैं किस पोजीशन पर जोड़ दूंगा। यहाँ पे देखिए, OH समूह कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन हटकर कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस OH समूह ऑक्सीजन परमाणु के समीप जुड़ जाता है। और ये जो एलाइल समूह है इस प्रकार से CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड एंड CH2, तो ये होता है जो कि कहाँ पे जुड़ेगा भाई, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो इसे मैं बोल सकता हूं तो ऑर्थो एलाइल। अब देखिए, यहाँ पे OH समूह आ चुका है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, इसे फिनोल। इस रिएक्शन को आप नोट करिए, ऑर्थो एलाइल फिनोल। यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको क्या कर रहे हैं भाई, गर्म कर रहे हैं। तो ऑर्थो एलाइल फिनोल हमें प्राप्त होता है, या हम मैकेनिज्म के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से प्राप्त हमें ऑर्थो एलाइल फिनोल प्राप्त होता है। यदि यहाँ पे सपोज करिए, यदि कोई ऑर्थो समूह के ऊपर को यानी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कोई समूह जुड़ा हुआ हो, तो हम क्या किस प्रकार के प्रोडक्ट की आशा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑर्थो पोजीशन पर सपोज करिए ये रिएक्शन उतारने के बाद में, तो ये रिएक्शन उतारिए, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, अब हमने क्या किया, इस ऑर्थो पोजीशन पर कोई अन्य समूह जोड़ दिया हमने,
यानी कि इस ऑर्थो पोजीशन पर और इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे हमने इस मैथिल समूह को जोड़ दिया। तो भी आप देखिए ये रिएक्शन होगी जो किस प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पे ऑर्थो पे तो ऑलरेडी पहले से ही कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन ना होकर तो ये जो एलाइल समूह है यहाँ पे कहाँ पे नहीं जुड़ेगा भाई, ऑर्थो पे ना जुड़कर कहाँ पे जुड़ जाता है, ये पैरा पोजीशन पर यहाँ पे ये एलाइल समूह जुड़ जाता है इस प्रकार से। और इसे हम बोलते हैं क्या भाई, पैरा एलाइल फिनोल। ये सेकंड रिएक्शन आप इसे उतार सकते हैं। तो समझ में आई होगी एक बात कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा इस समूह का और किस प्रकार से होगा हम आगे मैकेनिज्म के माध्यम से देखते हैं। तो ये रिएक्शन उतारी और यहाँ पे इन रिएक्शंस की पीडीएफ मैं आपको प्रत्येक वीडियो के साथ उपलब्ध कराता जाता हूं। अब देखिए, अब आप डालिए मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म हमने लिया क्या था, एराइल एलाइल ईथर को लिया था। तो देखिए ये हो गया हमारा ये ऑक्सीजन हो गया और इसके साथ में CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए समझने के लिए मैं इसे कुछ नंबर दे देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए इस ऑक्सीजन को मैं 1 नंबर दे देता हूं, इसकी एरोमेटिसिटी को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ऑक्सीजन को 1 नंबर दे दिया, इस वाले कार्बन को मैंने 2 नंबर दे दिया और इस कार्बन को हमने 3 नंबर दे दिया। फिर हमने क्या किया, देखिए इस कार्बन को भी हमने 1 नंबर दे दिया है, इस कार्बन को हमने 2 नंबर दे दिया और इस वाले कार्बन को 3 नंबर कार्बन के नाम से यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ये क्रमांक क्यों दे रहा हूं, थोड़ी देर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हमें रीअरेंजमेंट करना है, अर्थात यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ी हुई है, एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण क्या है कि ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो सकता है, इस वाले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। यदि यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ऐसी स्थिति में पाई बॉन्ड का शिफ्ट पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे भाई, इस कार्बन की तरफ हो जाएंगे और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर अभिक्रिया कर लेगा, 3 नंबर कार्बन से। समझ में आई होगी ये बात। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों ने इधर शिफ्ट किया तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो इस नेगेटिव ने और इस पॉजिटिव ने क्या बना लिया भाई, बॉन्ड बना लिया। तो देखिए हमारे पास में यूं कह सकता हूं मैं कि एक प्रकार से क्या हुआ है, 3 वाला कार्बन है, इस वाले 3 कार्बन से अटैच्ड हो गया। क्या देखिए ये वाला 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक। सिग्मा नीचे लिख देता हूं मैं, सिग्मा आप ऊपर ही लिखना, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। जी हाँ, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्यों बोला मैंने 3-3, अब आपको बात ध्यान में आसानी से समझ में आ चुकी होगी। देखिए हमने इसको, इस कार्बन को 3 नंबर दिया और इस वाले कार्बन को 3 नंबर दिया। अब हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से रिंग हो गई सामान्य रूप से। अब यहाँ पे देखिए इस वाले ऑक्सीजन के समीप में देखिए डबल बॉन्ड बन चुका है। क्या यहाँ पे देखिए अब ये वाला CH2 समूह यहाँ पे जुड़ चुका है, तो इस वाले को मैं यू जोड़ देता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
CH2। इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ चुका है। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया है इस CH2 के बाद में, यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है इस प्रकार से। अब देखिए ये वाला बॉन्ड समाप्त हो चुका है, हमने वहां पे समाप्त कर रखा। अब ये दोनों बॉन्ड इसी प्रकार से आ जाते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, अभी तक हमें यहाँ पे फिनोल को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे देखिए यूज होती है टोटोमेरिज्म यानी कि चलाव्यता। यानी कि टोटोमेरिज्म, यहाँ पे टोटोमर्स किस प्रकार से ये कीटो फॉर्म हो गई, अब इसकी हम इनोल फॉर्म में कन्वर्ट इसको कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे देखिए कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये H+ के रूप में किधर जुड़ जाएगा, H+ के रूप में इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, इस प्रकार से ये एरोमेटिसिटी प्राप्त कर चुका है। ऊपर की तरफ यहाँ पे OH समूह लग चुका है और यहाँ पे देखिए ये वाले पोजीशन पे CH2 है, सिंगल बॉन्ड है, CH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है। तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर चुके हैं कि यहाँ पे बन चुका है ऑर्थो एलाइल फिनोल, इस प्रकार से। तो देखिए हमने क्या क्या स्टेप यूज किए, ये इसकी क्या कहलाती है, मैकेनिज्म। तो इस प्रकार से हम इसकी क्रियाविधि को जान सकते हैं। बाकी मैं आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा दूंगा, बाकी आप देखें कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हुई है। और यहाँ पे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।